हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रूडस आईएएस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, दोस्तों, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आज 16 तारीख है और ये दिसंबर भी अब धीरे धीरे ढलने की कगार पे है। एमपीपीएससी ने एक बार फिर अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और प्लूटस आईएएस की तरफ से आपके लिए एमपीपीएससी का एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर आए हैं, जो पूर्णतः वैज्ञानिक तरीके से कराया जाएगा। यानी कि ये जो साइंटिफिक मेथड है, इस साइंटिफिक मेथड में आपकी प्रीलिम्स कैसे निकाली जाए, वो आप हमारे ऊपर उसकी जिम्मेदारियां, उसकी चिंता छोड़ें। मेंस कैसे निकाला जाएगा, वो पूरी आप चिंताएं हमारे ऊपर छोड़ें। और फिर इंटरव्यू की तैयारी भी कहीं ना कहीं मार्गदर्शन इसका भी दिया जाएगा। हालांकि प्री और मेंस तक आप इतने परिपक्व हो जाओगे कि इंटरव्यू आप बड़ी ही आसानी से, क्योंकि इंटरव्यू एक प्रकार का व्यक्तित्व, एक पर्सनैलिटी जो है वो टेस्ट है। तो यदि प्री और मेंस आप निकालते हैं तो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें डेवलप हो जाती हैं और इंटरव्यू के लिए भी आपको बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि कौन से 3 चरणों में ये परीक्षा को हम क्रैक करेंगे। मैं सिर्फ इतनी बात आपसे कहना चाहता हूं कि हम पढ़ेंगे कंसेप्ट बिल्डिंग से। यानी कंसेप्ट जो है वो मैंने टॉपिक के रूप में लगभग हर, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री सब्जेक्ट है, पॉलिटी सब्जेक्ट है या ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, तो हर सब्जेक्ट से मैंने मेन मेन 30, 40, 50, 60, 70 कंसेप्ट छांट लिए हैं। वो कंसेप्ट आप तक पहुंचाने हैं। उन कंसेप्टों को पहुंचाने के बाद इसके बाद आपके जो प्री के क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कशन किया जाएगा। तो एक तरफ कंसेप्ट है, दूसरी तरफ आपकी प्रैक्टिस है। एक तरफ कंसेप्ट है, दूसरी तरफ आपकी प्रैक्टिस है। ये मैं आपको उस प्रोग्राम के बारे में बता रहा हूं जो हमें शॉर्ट ड्यूरेशन में करना है। बाकी जो लॉन्ग टर्म में जो हमारी क्लासें चलती हैं, जो रेगुलर क्लासें चलती हैं, उसमें तो प्रॉपर वे में सारी बातें आगे बढ़ती हैं। तो एमपीपीएससी को एक शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे निकाला जाए, तो मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार साइंटिफिक, वैज्ञानिक तरीके से, चरणबद्ध तरीके से तैयारी आपके सामने लेके प्रस्तुत हुआ हूं, जिसमें 3 चरणों में हम लोग अपनी प्रिपरेशन को पूरा करेंगे। पहले चरण में आपसे जो प्री है वो कैसे निकाली जाए, इसके लिए सारे टॉपिक मेरे ही द्वारा तैयार किए जाएंगे। उन टॉपिकों की कंसेप्ट बिल्डिंग कैसे की जाए वो भी मेरे द्वारा ही तैयार की जाएगी और फिर लगातार आपकी क्वेश्चन, लगातार आपकी प्रैक्टिस करानी है। ये तो थी बात प्री की। अब आते हैं बात मेंस की। मेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपका जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, खासकर प्रीवियस ईयर के, उन क्वेश्चंस पे हमें फोकस करना है। लेकिन टॉपिक वाइज क्वेश्चन को हम लोग अलग से छांटेंगे और हर पेपर से हम मेंस के टॉपिक निकालेंगे और मेंस के टॉपिक प्लस क्वेश्चन, तो यानी 2 प्रकार से मेंस की तैयारी करवाई जाएगी। एक तरीका तो होगा जो रेगुलर तरीका होता है, जो सामान्य तरीके से जो हमारी 12 महीने की और 18 महीने की क्लासें रहती हैं उसमें चलेगा। दूसरा ये वो तरीका है जो मैं आपको एक क्रैश कोर्स के रूप में बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक शॉर्ट ड्यूरेशन में कैसे एमपीपीएससी को निकालें, एक क्रैश कोर्स के रूप में उसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मेंस के जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि पहले क्वेश्चन सामने रखेंगे, फिर उससे टॉपिक निकालेंगे और उस टॉपिक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो मेंस की प्रिपरेशन है वो क्वेश्चन आधारित होगी, वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आधारित होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि कंसेप्ट बिल्डिंग नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि क्वेश्चन सिस्टमेटिक तरीके से, क्वेश्चन क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन को टॉपिक वाइज तैयार किया जाए, क्वेश्चन को सिस्टमेटिक तरीके से सारे क्वेश्चंस जो हैं टॉपिक वाइज टॉपिक जो हैं वो तैयार किए जाएं और फिर उसके बाद आपको क्वेश्चन कंसेप्ट, क्वेश्चन कंसेप्ट, तो इस तरीके से मेंस की तैयारी पूरी कराई जाएगी। तो इन्हीं बातों को मैं आपसे कुछ बातें कहना चाहता हूं कि मान लीजिए एमपीपीएससी है, मान लीजिए मान लीजिए कि एमपीपीएससी है। अब इस एमपीपीएससी में प्री का एग्जाम निकालना है और इसमें मेंस का एग्जाम निकालना है। तो प्री की तैयारी कैसे कराई जाएगी, ये
हम लोग इसमें हमारा इसमें पूरे के पूरे एक हफ्ते का पूरा शेड्यूल रहेगा। इसमें डे 1 क्या होगा, यानी मंडे को क्या होगा, ट्यूसडे को क्या होगा, वेडनेसडे को क्या होगा, ये एक प्रकार से कुछ चीजें निर्धारित की गई हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसी क्रम में पढ़ें, बस इतनी अपेक्षा रखी जाएगी कि देखिए ये जो है एक वीक का एक शेड्यूल बनाया गया है। तो प्री के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है आपके टॉपिक। तो सबसे पहले कोई भी जो टॉपिक है, इस टॉपिक पे क्या आपका कंसेप्ट बिल्डिंग हो पाई। तो सबसे पहले टॉपिक पर कंसेप्ट बिल्डिंग करानी है। कोई भी टॉपिक है वो आपके सामने रखा, अब वो कंसेप्ट बिल्डिंग जब टॉपिक की हुई, और बहुत ज्यादा इसमें समय नहीं लगने वाला है, क्योंकि आप मान के चलिए समय भी कम है और हमें प्री निकालना है हर हालत में। तो टॉपिक लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई भी एक सब्जेक्ट उठा लिया, मान लीजिए हिस्ट्री ले लिया, या मान लीजिए करंट अफेयर्स ले लिया, ठीक है। कोई भी टॉपिक हमने लिया, जैसे मान लीजिए कोई भी हमने टॉपिक लिया, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री को लिया, या मान लीजिए करंट अफेयर्स को लिया, करंट अफेयर्स को लिया, तो टॉपिक जो है वो सिलेक्ट करेंगे। यानी हमने जितना भी पिछले 1 साल का 2 साल का करंट अफेयर्स है उसमें से टॉपिक लिए, टॉपिक आप तक समझाए, टॉपिक को आपको कंसेप्चुअल क्लियरिटी दी। यही काम सब्जेक्टों में करना है। हिस्ट्री में भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की है, पूरा एक कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए, वैदिक काल में पूरी कंसेप्चुअल क्लियरिटी आ जाए, वो कंसेप्चुअल क्लियरिटी आपको समझाना है, वो हमारा काम है। उसके बाद उसी टॉपिक से संबंधित आपका क्या कराने हैं, क्वेश्चंस, पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू कराने हैं, प्लस इसी टॉपिक से संबंधित ढेर सारी चीजें, ताकि आपका प्री हर हालत में निकल पाए। ये तो हमें प्री में काम करना है। प्री के बाद जब मेंस की बात करें, तो मेंस में जो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ शॉर्ट ड्यूरेशन, बहुत ही जो क्रैश कोर्स, शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्सेज की बात कर रहा हूँ मैं। लॉन्ग टर्म में तो ये सारी चीजें डिटेल में चलेंगी, मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये जो प्रोग्राम आपके लिए लेके आए हैं, ये एमपीपीएससी का जो एग्जाम, जो उसकी डेट आ गई है, ये उसके लिए है। लेकिन जो रेगुलर कोर्स है वो तो रेगुलर तरीके से ही चलते जाएंगे, ठीक है। तो ये एक प्रकार से कम ड्यूरेशन में, और जो ऑलरेडी बच्चे काफी कुछ पढ़ चुके हैं उनके लिए भी कम से कम समय में 100% संभावना के साथ प्री कैसे निकाला जाए। तो आइए हम लोग उसको देखते हैं मेंस के लिए। तो मेंस के लिए हम सिर्फ जो है क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेंगे इसमें। अब कोई भी हमने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लिया, उस क्वेश्चंस, यानी एक टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, मान लीजिए हमने कोई भी टॉपिक सिलेक्ट कर लिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन से एमपीपीएससी में कौन से कितने क्वेश्चन आए, वो क्वेश्चन हमने छांट लिए सारे। उन्हीं क्वेश्चन से हम कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे। जैसे मान लीजिए ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए वो नगरीय व्यवस्था के बारे में पूछे गए। अब वैदिक काल से क्वेश्चन पूछे गए एमपीपीएससी में कि भाई वहां का समाज कैसा था, वहां का धर्म कैसा था, वहां की राजनीति कैसी थी। उन क्वेश्चन को लिया, उन क्वेश्चन के पीछे के ये जो टॉपिक है, समाज कैसा है, धर्म कैसा है, राजनीति कैसी है, ये कंसेप्ट आपको देना है। तो हमारा जो मेंस का प्रिपरेशन होगा वो होगा क्वेश्चन पर आधारित। तो क्वेश्चन से कंसेप्ट पे जाएंगे, क्वेश्चन से कंसेप्ट पे जाएंगे, और कंसेप्ट से फिर किसके पास जाएंगे, कंसेप्ट से जितने भी टॉपिक हैं वो हम लोग कवर करेंगे। यानी मान लीजिए कि एंशिएंट जो है हमारी हिस्ट्री है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में हम फोकस करेंगे कि हमारा मौर्य कंप्लीट हो, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत अच्छी तरीके से हो, वैदिक काल अच्छी तरीके से हो, और गुप्ता। यहाँ से ये मेन पार्ट से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा जो अन्य चीजें, यानी दक्षिण भारत में कुछ चीजें हैं या जहाँ से क्वेश्चन, तो मेन फोकस किस में रहेगा, जो हमारा क्रैश कोर्स है, जो हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, मेन हमारा फोकस रहेगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पर। तो टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लिए जाएंगे। मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसके क्वेश्चन लिए। अब इसके क्वेश्चन के कंसेप्ट, मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन की अर्बन, नगरीय जो अवसंरचना थी वो विश्व में सर्वोत्तम थी, समझाइए। फिर प्रकृति पूजक थे, फिर जल पूजा, अग्नि पूजा, वृक्ष पूजा, नाग पूजा के रूप में
किस प्रकार से वहां का समाज था, धर्म था, और सबसे इंपॉर्टेंट कल्चर, यानी किस प्रकार से वहां पर कला का विकास हुआ। तो कला पे क्वेश्चन पूछा गया, तो कला आपको इसके पूरे जो कंसेप्ट है, यानी कला का कंसेप्ट जो है, इंफ्रास्ट्रक्चर का कंसेप्ट है, नगरीय नियोजन का कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट जो है क्वेश्चन पे बेस्ड। तो जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए हैं, अब इसमें जरूरी नहीं है कि हम केवल एमपीपीएससी की, यदि हम सुविधा के लिए हमको लगेगा कि और क्वेश्चन, वैसे तो एमपीपीएससी के क्वेश्चन पर्याप्त हैं, यदि हमें और लगेगा तो इसमें हम जो है अन्य राज्यों के भी क्वेश्चन शामिल कर लेंगे, जैसे यूपी के या फिर राजस्थान के, और लगेगा तो यूपीएससी के भी क्वेश्चन ले लेंगे। तो कहने का मतलब है कि एक टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम से कम नहीं तो 100 जो है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, ये 100 बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसी प्रकार मैं ये कह रहा हूं कि 100 क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, लेकिन क्वेश्चन को पैटर्न तरीके से, यानी एक ही क्वेश्चन कई प्रकार के हैं, उन्हीं क्वेश्चन से बस कंसेप्ट बिल्डिंग करनी है। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक काल, फिर उसके बाद महाजनपद काल। तो इस प्रकार से हम लोग इस प्रक्रिया के माध्यम से, इस प्रोसेस के माध्यम से हम लोग मेंस जो है वो कवर करने का प्रयास करेंगे। मेंस को, क्योंकि याद रखिए कोई भी पीसीएस का एग्जाम है, जो की है सफलता की, जो कुंजी है वो मेंस में ही छिपी हुई है, क्योंकि मेंस में ही आपको नंबर लाने हैं। जितने ज्यादा नंबर आपके मेंस में आएंगे, आपकी सफलता की संभावना उतनी ज्यादा होगी। तो पूरा फोकस्ड आपका मेंस में होना चाहिए। याद रखिए, इंटरव्यू अच्छा नहीं भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, मेंस में नंबर दमदार है, आपका सिलेक्शन डंके की चोट पर होगा। तो एमपीपीएससी का कैलेंडर आ चुका है, एमपीपीएससी की तिथि घोषित हो चुकी है, ज़्यादा समय नहीं है। अप्रैल में मुझे लगता है परीक्षा हो जाएगी, जैसा कि वो बता रहे हैं, और जैसा कि एमपीपीएससी की वेबसाइट्स पे भी आ चुका है। तो ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि आधे से ज़्यादा दिसंबर निकल चुका है। आप मान के चलिए जनवरी, फरवरी, मार्च आपके पास सीधे सीधे 3 महीने हैं। ऐसी परिस्थिति में प्री पे कैसे फोकस किया जाए, उसके बारे में मैंने आपको बताने का प्रयास किया। और प्री के बाद फिर हम लोग मेंस में लगेंगे, और मेंस का भी हमारा जो पैटर्न है वो कुछ ऐसा पैटर्न रहेगा। लेकिन ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्रैश कोर्स के लिए, ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ जो हमारे शॉर्ट ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं उनके लिए। लेकिन रेगुलर वे में तो हम वही तरीके से चलेंगे जो हमारा 12 महीने या 18 महीने का कोर्स रहता है। एमपीपीएससी में देखिए कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे आप एमपीपीएससी में जो हमारा सिलेबस बदला था 2013 के बाद, आपको एक सी सेट का पेपर केवल क्वालिफाइंग निकालना है। मेन आपका जो आपका पेपर है वो है आपका जनरल स्टडीज, यानी आपका सामान्य अध्ययन। तो ये जो आपका सामान्य अध्ययन है, यानी जनरल जो स्टडीज है, ये आपके इसमें 100 क्वेश्चन है नंबर ऑफ, और ये एमसीक्यू होंगे, और इसी को ही जो है 200 मार्क्स के रूप में, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है। इन्हीं 100 क्वेश्चन में जो व्यक्ति जितने ज्यादा नंबर सही करेगा, माइनस मार्किंग नहीं है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति जितने ज्यादा सही कर देगा। तो जीएस का पेपर होता है प्री में, जीएस का एक पेपर होता है, वही पेपर जो है उसके मार्क्स जो है वो काउंट किए जाते हैं। सी सेट केवल क्वालिफाई होता है, सी सेट में मात्र 33% लाने हैं, उसके बाद आपको सी सेट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, जो व्यक्ति फॉरेस्ट सर्विस देते हैं उसमें भी सी सेट के मार्क्स जो है वो काउंट होते हैं, वो एक अलग चीज है फॉरेस्ट सर्विस वालों के लिए। लेकिन एमपीपीएससी के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि 2 पेपर होते हैं, एमसीक्यू पैटर्न होता है, जो जीएस का पेपर होता है, जो जीएस का पेपर होता है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, माइनस मार्किंग नहीं होती है। इन्हीं पेपर से ही, इसी पेपर से ही आपका फाइनल अंतिम डिसीजन फैक्टर निर्धारित होगा, आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं हुआ। क्योंकि इन 100 में से जो व्यक्ति जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेगा वही जो है प्रीलिम्स निकलेगा। ठीक है, तो प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं एमसीक्यू, एक जीएस का होता है और एक होता है आपका सी सेट का। ठीक है, इसमें सी सेट ओनली क्वालिफाई है, इसमें सी सेट केवल क्वालिफाई है, और जीएस का पेपर है यही जो है आपका मेन स्कोरिंग पेपर है। ठीक है, यानी इसी से ही आपका जो है वो सिलेक्शन होगा प्री में, इसी से ही आपका मेन सिलेक्शन होगा प्री के एग्जाम में। अब आइए मेंस में, तो मेंस में 6 पेपर होते हैं और 1400 मार्क्स होते हैं।
मेंस डिस्क्रिप्टिव मेथड है, यानी आपको मेंस को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, और कैसे लिखना है यही आपकी मेन तैयारी हमारे माध्यम से कराई जाएगी। तीसरा है इंटरव्यू, 185 मार्क्स का इंटरव्यू जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आप मान के चलिए कि आप यदि मेंस का एग्जाम निकालेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में बहुत सारी बातें वैसे ही इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं कि बस कुछ थोड़ा-थोड़ा निखार करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि एक इंटरव्यू का फ़ोबिया होता है, उसके लिए मॉक इंटरव्यू देने पड़ते हैं। बहुत अच्छी जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन आपकी यहाँ पर हो जाएगी, उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहना है। लेकिन याद रखना, इस पूरी प्रक्रिया में जो आपका एग्ज़ाम का जो की है वो मेंस है। आपको मेंस की ही दम पर पोस्ट मिलेगी। आपको एसडीएम या फिर कलेक्टर बनना है या डीएसपी बनना है, मतलब एसडीएम बनना है यानी उप जिलाधीश बनना है, तो आपको मेंस में ही अधिक से अधिक मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे। मेंस की दम पर ही आप एसडीएम बनोगे या डीएसपी बनोगे, ये बात याद रखना। आइए नेक्स्ट उस पे अभी एग्जाम डेट अभी कोई निर्धारित नहीं है। देखिए, ये जो प्रीलिम्स का है, ये जनरल स्टडीज नंबर क्वेश्चन 100 मार्क्स 200 मैं बता चुका हूँ। सीसेट नंबर क्वेश्चन 100 मार्क्स 200, ये जो है केवल क्वालिफाइंग है। मेन आपका जो स्कोर होगा वो होगा जीएस पेपर फर्स्ट से, इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बाकी वही सारी जो मैंने आपको बताने का प्रयास किया। तो इस प्रकार से एमपीपीएससी के मैं कुछ बात मैंने आपको बताने का प्रयास किया, और इस चीज को आपको विशेष रूप से समझना है कि एमपीपीएससी यदि निकालनी है तो मध्य प्रदेश बहुत अच्छा होना चाहिए, ये आप बात एकदम मान के चलिए। मध्य प्रदेश की जनजातियां, मध्य प्रदेश की नदियां, मध्य प्रदेश के पर्वत, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जो नायक हैं, मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण जो पर्सनैलिटीज हैं, उन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए, और उनको बताने की जिम्मेदारी मेरी है। किस तरीके से मैं बताऊंगा कि आपको वो याद हो जाए और रट जाए। तो आइए हमारे साथ एमपीपीएससी की इस यात्रा में जुड़िए और अपनी सफलता को 100% सुनिश्चित करिए, क्योंकि आपके सामने कोई भी किसी भी प्रकार से ये बात नहीं कही जा रही है कि कोई एक जादू की पड़िया होगी और आपकी एमपीपीएससी निकल जाएगी। कोई चमत्कार का गेम नहीं है, बिल्कुल भी इस आप उसमें ना रहिए कहीं पर भी। मैं आपको एकदम ब्लैक एंड व्हाइट, एकदम प्लेन बात आपके सामने रख रहा हूं। कोई भी चमत्कार नहीं हो सकता है, कोई भी कम समय में ऐसा नहीं है कि जादू की पुड़िया दे दी जाए और एकदम से चमत्कार हो जाए। हाँ, इतना जरूर है कि यदि सिस्टमेटिक तरीके से प्रयास किया जाए और लगभग हमारे पास 3.5 महीने हैं तो हमारी प्रीलिम्स निकल जाएगी। तो याद रखिए, मेहनत ही अंतिम परिणाम को रिजल्ट में बदलेगी। मेहनत के ही माध्यम से आपको सफलता मिलेगी और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। ये बात मैं आपको पहले सामने रखना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ। उसके बाद हमारा प्रयास है कि बहुत सारी ऐसी चीज है जो आपको एक मेंटोर के रूप में, आपको एक मार्गदर्शक के रूप में आप क्या कर लें कम से कम समय में और कैसे कर ले ताकि आपकी एमपीपीएससी का प्री और मेंस निकल जाए। तो उसके लिए, उस सहयोग के लिए हम पूरी तत्परता से आपके साथ कार्य करेंगे। आपके साथ जो है प्रिपरेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। तो आप सभी लोगों से, सभी विद्यार्थियों से मैं एक बार फिर यही बात कहता हूँ, आइए एमपीपीएससी की इस यात्रा में जुड़िए और अपनी सफलता को 100% जो है सुनिश्चित करिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत